आयु सर्वं करो। नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो योगे सौवसाहुनं। नमो योगे सौवसाहुनं। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल तरंगा मुनिकृपाशक्तीर्था सरस्वती हरितनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकरञ्जकशाखाचार्यनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः सर्वोत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गन्धर्वदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुण्यपुण्यार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निरधोतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। कल कहा था त्रस्त जीवों की हिंसा से बचने के लिए मांस और शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से त्रस्त हिंसा के साथ साथ प्रमाद से बचने के लिए शराब आदि मादक वस्तुओं का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। अब आगे कहते हैं जो भोग परमाण व्रत का वर्णन चल रहा है उसमें त्याज्य वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, कौन सी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए ये बता रहे हैं। अल्प फल बहु विघातान मूलक मात्राणि संग वेराणि नवनीत निम्ब कुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम् अल्प फल बहु विघातान् मूलक मात्राणि संग वेराणि नवनीत निम्ब कुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम् अल्पफलभूमिघातानां मूलकमात्राणि शृङ्गवीराणि नवनीतनिम्बकुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम्। अल्प फल बहु विघातात, जिसमें फल तो थोड़ा मिलता है
लेकिन स्थावर जो अनंत काय जीवों का विघात बहुत होता है। इसलिए ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें खाने के बाद में फल तो अल्प मिलता है, लेकिन बहुत सारे जीवों के समूह का विघात होता है। तो बता रहे हैं मूलक। मूलक मतलब मूली, मूड़ा। आर्द्राणी संग, आर्द्राणी माने गीला, संग माने अदरक। संग वेराणी यानी अदरक। मूलकम यानी मूली हो गया, और नवनीत इसको आदि लेना। क्या? इसके बाद नवनीत, नवनीत मतलब मक्खन, लोनी। निम्ब कुसुमम यानी नीम के फूल, कैतक केतकी के फूल आदि अब हेयम छोड़ देना चाहिए। फिर एक बार समझते हैं। जिसमें फल की प्राप्ति तो अल्प होती है, लेकिन बहुत सारे जीवों के समूह का विघात होता है, ऐसी वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए। इसमें नाम तो सीमित दिए हैं, क्योंकि श्लोक में कितने आएंगे? मूली और अदरक का नाम दिया है। उसी प्रकार से मूली है, अदरक है, आलू है, गाजर है, प्याज, लहसुन, शकरकंदी, भुइया है, बीट बीट क्या मतलब? इतने बड़े रहते हैं, रताड़ू मतलब रताड़ू, हाँ जमीन के अंदर है। तो जो ये वस्तुएं जमीन के अंदर होती हैं, सुनो, इसको कंदमूल कहते हैं, जमीकंद कहते हैं। जो जमीन के अंदर होती हैं इनको जमीकंद कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्थावर जीवों का समूह रहता है, इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए। कांदा लहसुन भी आ गया इसमें, कांदा भी आ गया, लहसुन भी आ गया, आलू, मूली, गाजर, अदरक, बुइया, बीट है बीट 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 क्या क्या होता है? जो जमीन के अंदर होते हैं, तो उनमें विशेष रूप से जीवों की हिंसा होती है उनके भक्षण करने में, इसलिए उनके त्याग के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। परिभाषा क्या है? जिसमें फल तो अल्प मिले लेकिन जीवों की हिंसा अधिक हो, ऐसी वस्तु। कौन से जीवों की? तरह से हिंसा तो पहले ही छोड़ चुके हैं। अब जो स्थावर काय, जो अनंत काय जीव रहते हैं, जिसमें ऐसी वस्तुओं को सेवन का त्याग कराया जा रहा है। कितने लोगों का है जमीकंद का त्याग? जमीन के अंदर है, बहुत लोगों का है, पूरे लोगों का नहीं। जमीन के अंदर आलू वगैरह का त्याग किसका है? हाँ, बहुत अच्छा। आपका नहीं? 4 महीने नहीं खाते, बाद में खाते हैं। अब नहीं, 4 महीने नहीं, हमेशा के लिए छोड़ना चाहिए। जमीन के अंदर रहने वाली इन वस्तुओं को हमेशा के लिए अब त्याग करना चाहिए, हैं? हाँ वही तो, जो खाने में आता है उसी को तो छोड़ना है। उम्र हो गई, कितनी उम्र हो गई? गाजर खाते खाते दांत निकल गए। 74, हाँ, कब तक खाओगे? ऐसी वस्तुओं को अब छोड़ना चाहिए।
जिनका त्याग है बहुत अच्छी बात है, कि जिनका त्याग नहीं है उनको छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में कहा ये कंदमूल हो गए, जमीकंद हो गए। इसके बाद में कहा नवनीत। नवनीत का अर्थ होता है मक्खन, लौनी। दही जमाने के बाद में उसको भिगोने के बाद जो ताक अलग हो जाता है और ऊपर एक निकल आती है, हाँ, उससे घी बनाते हैं, लौनी। तो इसमें अंतर्मुहूर्त के बाद असंख्यात जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। आज विषय आगे तो बता ही देते, पहले भी बता चुके हैं, फिर दोबारा बता देते हैं। तो ये लौनी कई लोग क्या करते हैं, मलाई इकट्ठा करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। लौनी भी इकट्ठी करके फ्रिज में रखते हैं, जब ज्यादा हो जाती है उसको तपा करके घी बनाते हैं। ये पद्धति बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये विधि है, एक बार उस दही में से मक्खन अलग हो गया तो 48 मिनट के अंदर अंदर उसका घी बन जाना चाहिए। इधर मक्खन निकाला तुरंत उसको घी बन जाना चाहिए, नहीं तो 48 मिनट हुए अंतर मुहूर्त के बाद उसमें जीवों की संख्या बहुत बढ़ती है। कई लोगों को ज्ञान नहीं है, इकट्ठा करते रहते करते फ्रिज में लौनी निकाली, फ्रिज में रख दी, लौनी निकाली, फ्रिज में 2-3-4 दिन इकट्ठी हो गई, फिर बाद में तपाते उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल अभक्ष्य है। स्वयं भी नहीं खाना चाहिए और आहार दान इत्यादि में भी नहीं देना चाहिए। जो मिलता है विकट कैसे लोग जब घर में 48 मिनट के बाद जीव हो रहे, विकट का कैसे नहीं है? घर में भी विकट का मक्खन तो लेने ही नहीं, खरीद करके घर में भी जो बनाते हैं वह 48 मिनट के अंदर उसका घी बन जाना चाहिए, तो उसकी शुद्धि होती है और भक्ष्य कहलाता, नहीं तो अभक्ष्य हो जाता है। बहुत लोगों को पता नहीं है। तो विधिवत जो दूध निकालते हैं, गाय का या भैंस का जो भी दूध निकालते हैं, अपना पानी ले जाकर के प्राकृतिक पानी से उसके जो गाय भैंस के थन रहते हैं उनको धो करके व्यवस्थित, एक बूंद भी पानी भी उनका नहीं होना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, अजय लोग रहते हैं, अच्छे पानी से ही धो देते हैं। एक बूंद में कितने सारे जीव रहते हैं, अपना पानी लेकर के जाना चाहिए और उसको धोने के बाद में अपने बर्तन में निकले तो सबसे अच्छा, अपने ही बर्तन में निकलवाना चाहिए। और यहाँ तक कि अपना ही लीटर लेकर के जाना चाहिए मापने के लिए। और दूध निकलने के बाद में 48 मिनट तक उसकी मर्यादा होती है। 48 मिनट के अंदर यदि वह गर्म नहीं हुआ तो उसमें भी सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। 48 मिनट के अंदर उसको तपा लेना चाहिए और फिर उसमें जो दही बनाते हैं उसमें जामुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। दही ताक डाल करके नहीं जमाना चाहिए। फिर किससे जमाना चाहिए? बादाम और चांदी का सिक्का, मार्बल का टुकड़ा, होता है ना, वो उसमें जाता है। पता नहीं, ये बता रहे, हमको तो पता नहीं। मार्बल का नहीं कभी हाँ, और वो नारियल जो भी पद्धति है उससे जमाना चाहिए। और जमाने के बाद में उसको निकाल करके उसको सुखाना चाहिए, नहीं तो गीला तो फिर दोबारा उसी में डाल दिया, ऐसा नहीं। धोना चाहिए, सुखाना चाहिए। फिर वो दही को डाला तो उसके बाद 24 घंटे तक उसकी मर्यादा हो जाती है, जिस समय वो डाला उसके बाद। और दही बनने के बाद में उसको क्या करते हैं, उसको दही के माध्यम से, हाँ, जो लौनी निकाली वो लौनी भी 48 मिनट के अंदर घी बन जाना चाहिए।
तो वह सही है, शुद्ध है। नहीं तो आप लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है तो शुद्ध कहाँ है? अगर शुद्ध नहीं दोगे तो बहुत पाप लगेगा। शुद्ध हो तो देना, नहीं तो नहीं देना, सूखी देना। समझ में आ रहा कि नहीं? दूध, दही, ताक, लौनी, घी, इन सब की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। एक दिन हमने पूरा एक विषय दिया था, पूरा पानी छानने की पद्धति, पानी कैसे छानना, कैसे कपड़े से छानना, हाथ करके के कपड़े से पानी छानना चाहिए, पानी की शुद्धि, दूध की शुद्धि, घी की शुद्धि। हाँ, ये सब ज्ञान होना चाहिए, तभी हमें उसका पूरा फल मिल सकता है, स्वयं के लिए भी और दूसरे के लिए भी। समझ में आ रहा है? हाँ, तो नवनीत को अवक्षिका, नवनीत छोड़नी योग्य है। 48 मिनट के बाद निम्ब कुसुमम, नीम के फूल, नीम के फूल के साथ साथ केतकी के फूल हैं और जितने भी फूल आते हैं वह सब फूल भी उनका सेवन नहीं करना चाहिए। हा? ऐसा यहाँ पर आचार्य महाराज हम लोगों के लिए बता रहे हैं। महाराज जी, मूंगफली जो आती है जमीन के नीचे, उसका? हाँ, मूंगफली जमीन के नीचे रहती है, लेकिन वह मूंगफली जमीन कंद में नहीं आती है, मूल नहीं, और उसमें तेल निकलता है। मूल के अंदर नहीं आएगा, जमीन के अंदर रहते हुए भी है? ढक्कन रहता उसके अंदर। तो उसको मूंगफली को जमीन कंद के अंदर नहीं देते, जमीन के अंदर ही उत्पन्न होती है, लेकिन उसको जमीन कंद के अंतर्गत नहीं देते, क्योंकि तेल है उसके अंदर और कवर भी रहता उसके अंदर है? हाँ, गीला अदरक, गीली हल्दी, ये सब जमीकंद के अंतर्गत आते हैं। इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कई लोग गीली हल्दी का लोंचा बनाते हैं। कहाँ पर पता चला? रिसोड़ गए थे, वहां पर देखा ये क्या है? हल्दी, हमारे हल्दी का लोंचा, हल्दी का भी लोंचा बनता, अच्छा बनता। तो गीली हल्दी, गीला अदरक, अदरक तो गीले होते हैं, सूखने के बाद उसको सुंठ बोलते हैं। सूखा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गीले का उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, वो माई लोग पूछ रहे हैं कि मूली तो नहीं खाते, लेकिन मूली के ऊपर जो पत्ते रहते हैं उसकी भाजी बना करके खा। अब आपका नियम कैसा उसके ऊपर है, आपका नियम कैसा उसके ऊपर है। हाँ, मूली नहीं खाते, लेकिन आपका नियम कैसा? पत्ते का भी चाहे तो पत्ते भी नहीं खा सकते, जैसा नियम है उसके अनुसार। हाँ, वही तो, काने के ऊपर भी पत्ते रहते हैं, वही बोलने वाले थे हम, आपने बोल दिया पहले। प्याज नीचे रहते, उसके भी पत्ते रहते ऊपर। सेंग आती है, सेंग अलग है, वो अलग है। हाँ, सेंग अलग, उसका मूली से संबंध नहीं है, मूली की सेंग बोलते हैं उसको। वो आपका नियम कैसा है उसके ऊपर वही बोलिए ना, क्या आपका नियम कैसा है उसके ऊपर आधारित है। आपका जैसा नियम है उस नियम के अनुसार। क्योंकि इन सारी वस्तुओं में फल तो थोड़ा मिलता है,
लेकिन बहुत सारी हिंसा होती है, बहुत सारे जीवों का विघात होता है, इसलिए इनको कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये हो गया। इसके साथ साथ और भी कई चीजें, पंचोदम्बर फल है, फूल गोभी है। फूल गोभी, दो प्रकार की गोभी आती है, फूल गोभी बोलते हैं और एक पत्ता की गोभी आती है। हमको दो ही का पता था। गड्ढा गोभी गड्ढे के अंदर रहती है। अच्छा, वो पता नहीं उसके बारे में, लेकिन फूल गोभी जो रहती है वह बिल्कुल छोड़ने योग्य है, उसको खाना ही नहीं चाहिए। फूल गोभी बोलते, क्या बोलते उसको? कोई वही जमती बची वो दोनों में पता नहीं कि गड्ढा गोभी तो पहली बार सुन रहे हैं, हमको पता है। हाँ, अरे बात क्यों कर रहे हैं? खाने पीने की बात है तो बात कर चालू कर देते हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपन को विचार करके ही सेवन करना चाहिए। हाँ, द्विदल, इसका विवेक नहीं रहता प्राय करके। द्विदल मतलब क्या? दही है, और द्विदल माने जो दालें हैं, मूंग है, तूर है, हरभरा, चना, मटर, उड़द, मसूर, जिसके दो भाग हो जाते हैं, उसके साथ में दही का खाना एक द्विदल कहलाता है। इससे बहुत सारे त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। दही खाने से हिंसा नहीं होती, दालें खाने से हिंसा नहीं होती, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं और उसके साथ में हमारे मुख की जो लार है उसका संबंध जैसे ही हुआ, बहुत सारे त्रस्त जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए दही के साथ दाल की वस्तु कभी भी नहीं खाना चाहिए। दाल अलग खाओ और दही अलग खाओ। फिर हमारा दही बड़ा चने पर भी चने बनाते हैं, उस पर दही तो बता रहे चने का उसमें बनाते उसमें भी दही डालते हैं। दही बड़ा है, ये सब बिल्कुल छोड़ने योग्य अवक्ष है, इनको नहीं खाना चाहिए। तो अभक्ष है। दही और गुड़ भी, दही के साथ गुड़, ये सब अभक्ष है। इनमें फल कम मिलता है लेकिन बहुत सारे जीवों का विघात होता है। कड़ी, हमारे ताकत से कड़ी बनाते दही की ताकी, लेकिन उसमें बेसन नहीं डालना चाहिए। ज्वार का आटा वगैरह डाल करके बनाए तो चलता है। ज्यादातर बेसन डालते हैं। मालूम नहीं इसलिए डालते हैं, मालूम नहीं इसलिए इसलिए बता रहे हैं, मालूम पड़ जाए सबको। मालूम नहीं इसलिए डालते, नहीं तो ज्वार का आटा डालते, ज्वार के आटे से बनाते। ज्वार के आटे से बनता। रायता, बूंदी का रायता इधर बनता क्या? और दही वड़ा भी मक्का का बनाते हैं हम, जिसको मालूम है। बूंदी का रायता, बेसन की बूंदी बनाए उसमें दही डाल के रायता बना के खाते हैं। नहीं खाना, मतलब जितनी भी वस्तु जो दाल है, दाल के साथ में दही मिला करके नहीं खाना चाहिए। हाँ? उसमें अंतर रखना चाहिए। हाँ? रायता कशाचा म्हणते? बुंदी रायता म्हणजे बुंदी बनवतात, तिखट बुंदी, आणि आपलं ताक असते ना, ताक त्याच्यात मिक्स करतात। समझ में आ गया ना? अंकुरित मूंग, अंकुरित मूंग और मटकी,
पानी में भिगाते उसमें से वो निकल के आते हैं उसमें हैं? क्या बोलते हैं, वह भी नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं और क्या क्या रहती है आपको पता है, उन सबसे बचना चाहिए। अचार लौंच बहुत खाते हैं, पापड़ खाना तो बना करके ताजी खाना, बासी नहीं खाना। सीढ़ी भाकरी, सीढ़ी भात, सीढ़ी भाकरी क्यों? जिंदूर में थे तो हम भंवरराव पेंडसे अध्यक्ष हैं, उनकी वो पत्नी थी तो उनकी जो सोनबाई थी, महाराज जी इनको इसका त्याग कराओ। क्या? सीढ़ी भाकर दही के साथ खाती, दोस्त टिकट डाल करके दूसरे उन्होंने पूछा सीढ़ी क्यों खाती हो, ताजी क्यों नहीं खाती? सीढ़ी बोलते बासी, वो उसमें टेस्ट ज्यादा आता है। ताजी में नहीं आता, मातारी जानी है जो ताजी खाने में नहीं आता, बासी खाने में। फिर समझाया फिर वो सब उन्होंने भी त्याग कर दिया। बासी खाने ही नहीं, सुबह का सुबह शाम का शाम को बनाते बच गया, दूसरे दिन सुबह भात में फोड़नी डाल करके बघार दे करके वही नाश्ता कर लेते उससे। रोटी बच गई तो उसके टुकड़े करके उसको भी चूरमा बना करके खा लेते। नहीं, बासा खाने ही नहीं, इसकी 6 घंटे की मर्यादा होती है। शायद कच्ची रसोई 6 घंटे में समाप्त। अब शाम को बनाए सुबह खाओ, कितने घंटे हो गए? उतने ही बनाओ। इतना तो अभ्यास होना चाहिए। हमारे घर में कितने सदस्य हैं, कितना लगता है, जितना लगता है उतने ही बनाओ ना। एक्स्ट्रा नहीं बनाना चाहिए, और बन गया अगर एक्स्ट्रा है तो उसी समय उसको गाय है कुत्ता है, इनको डाल करके इनको खत्म करना चाहिए, बचा के नहीं रखना चाहिए। लेकिन महिलाओं के लिए बहुत कठिन होता है। इनको बासा नहीं खाना चाहिए, तुरंत कर उसको खत्म कर देना। कोई आया भूखा है उसको दे दिया तो ही कहीं खत्म करना, बचा के नहीं रखना। इसी प्रकार जिनके खाने में शारीरिक लाभ अल्प है और स्थावर, तरस नहीं रखना चाहिए। तरस इसकी अपेक्षा से मक्खन वगैरह की अपेक्षा से बैठेगा, लेकिन जो स्थावर है, स्थावर जीवों की हिंसा अधिक है। ऐसे मूल, कंद, गीला अदरक, मक्खन, नीम के फूल, केतकी के फूल तथा इसी प्रकार के अन्य पदार्थ, पंचउदंबर फल आदि का सेवन करना छोड़ देना चाहिए। अंजीर वगैरह जो आते हैं सब। अब व्रत का लक्षण बता रहे हैं। फूल बोलते हैं लेकिन वो तो सूखा रहता है, रोटी फिटकरी की जैसा रहता है, कपूर की जैसा रहता है। वो फूल उसका नाम है, लेकिन वो फूल नहीं है। फूल मतलब झाड़ के फूल, गुलाब का फूल, कमल का फूल, चमेली का फूल, वो फूल है। इसका नाम फूल है, अजवाइन का फूल बोलते हैं, लेकिन फूल नहीं है। उसका सत्व है, अजवाइन का सत्व है उसके अंदर। मसाले का पत्ता पता नहीं हमको। अरे जो सूखे हुए मसाले के पत्ता, सूखे हुए मसाले के क्या ला करके दिखाओ तो बताओ। सूखा रहता है गीला। अब व्रत का लक्षण बताते हैं। यदनिष्टं तद्व्रतये यच्चानुपसेव्य मे तदपीजय्या अभिसन्धिकृता विरतिर् विस्याद् योग्याद् व्रतं भवति। यदनिष्टं तद्व्रतये यच्चानुपसेव्य
अभिसन्धिकृता विरतिर् विषयाद्योग्याद्व्रतं भवति यदनिष्टं तद्व्रतयेत् यच्चानुपसेव्यमे तदपि जह्यात् अभिसन्धिकृता विरतिर् विषयाद्योग्याद्व्रतं भवति यत् अनिष्टम, जो अनिष्ट है, इष्ट नहीं है, अनिष्ट है, माने स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, ऐसी वस्तु उसे व्रत एक छोड़ देना चाहिए। वह भक्ष्य होने के बाद भी खाने योग्य नहीं है। क्या कहा? जो वस्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसी वस्तु भक्ष्य होने के बाद भी सेवन करने के योग्य नहीं है। और जो अनुपसेव्यम, शिष्ट जनों के द्वारा सेवनी न हो, जैसे गोमूत्र आदि, एतदपि, यह भी जह्यात् छोड़े, क्योंकि योग्यात्, योग्य विषयात्, विषय से, अभिसन्धिकृता, अभिप्राय पूर्वक किया जाने वाला, विरति ही यानी त्याग, व्रतम, व्रत भवति कहलाता है। क्या कहा? इस व्रत में जो वस्तु अनिष्टकारक अहितकारी हो उसको छोड़े, और जो सेवन करने के अयोग्य हो यह भी छोड़े, क्योंकि योग्य विषय से अभिप्राय पूर्वक की गई वृत्ति निवृत्ति व्रत कहलाती है। दो चीज हो गई। पहली अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब जो इष्ट नहीं है, अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसी वस्तु। अब जुखाम हो गया, सर्दी हो गई, अब दही खा गए आप लोग, ताक है, हाँ, खट्टे पदार्थ जितने भी, आमबट, तो इससे क्या होगा? एक पदार्थ अवक्ष नहीं है, लेकिन जिस समय आपको सर्दी हुई है, खांसी हुई है, उस समय ये खाओगे तो आपकी खांसी जुकाम और बढ़ेगा। इसलिए उस समय इन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। और जिस समय बुखार आया, बुखार आ गया और बुखार आया है, उस समय तले हुई पदार्थ, हलवा, बासुंदी, पूरी बासुंदी, पक्की रसोई, उस समय वह भक्ष्य होते हुए भी खाने योग्य नहीं है। टीबी, क्या बोलते इसको, शुगर हो गई, तो शुगर जिसको हुई है, ऐसे व्यक्ति के लिए शक्कर खाने योग्य नहीं है। मीठा खाना ही नहीं, मीठा खाना ही नहीं। हाँ, तो ये अनिष्ट कहलाते हैं। इनके खाने से हमारा स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। ऐसे पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात बताई। आचार्य हमेशा कहते थे कि जो फल जिस मौसम का रहता है उसे उसी मौसम में खाना चाहिए। तो जिस समय आपको खांसी हुई है उस समय नहीं खाना है, नहीं तो फिर कब खाओगे? नहीं तो तब तक तो सीधे चला जाएगा। तो आचार्य कहते हैं बिल्कुल सही बात है कि जिस मौसम की जो सब्जी जो फल है उसे उसी मौसम में खाना चाहिए। और क्या कहते थे
जब शुरुआत होती है उस समय भी नहीं खाना चाहिए और सीजन जाने के बाद भी नहीं खाना चाहिए। शुरुआत जिस समय होती है उस समय क्या करते हैं? जल्दी पका कर खिलाते हो, ठीक है, कोल्ड स्टोर की रखी हुई रहती है और जल्दी पका करके भी लाते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को कभी भी नहीं खाना चाहिए। शुरुआत में ऐसा होता है, लास्ट में भी जब बचता नहीं उस समय भी ऐसा ही होता है। जब खत्म हो गया सीजन उसके बाद में किधर ध्यान है? लक्ष्य किधर है? वो कोल्हापुर से आए हैं, उधर क्या देख रहे हैं? हाँ। पिछला चातुर्मास हुआ था कोल्हापुर में, अच्छी तरह से लाभ लिया। लक्ष्य स्थिर ठेवा। तो क्या बात चल रही थी? हाँ, जो वस्तु जिस सीजन की हो उसी सीजन में खाना चाहिए। आजकल तो बहुत केमिकल और क्या क्या आ गया, बहुत सोच विचार करके खाना चाहिए। अंगूर, द्राक्षी, बहुत सारी उसमें दवाई डालते उसके ऊपर। भूसे में देखा हमने, पेप्सीसाइड होती, क्या होती है? पेप्सीसाइड। बहुत दवाइयाँ, कितनी सारी दवाई जिसका कोई भरोसा नहीं है। तरबूज के अंदर इंजेक्शन, कलर डाल देते उसके अंदर। भिंडी के ऊपर कलर कर देते। बहुत सारी ऐसी चीजें, इसलिए अच्छे सोच विचार करके ला करके अच्छी तरह से उसको स्वच्छ करके पानी में डाल करके तो ही खाना चाहिए। नहीं तो सबसे अच्छा ऑर्गेनिक नमक का पानी और क्या पोटेशियम। तो ये अनिष्टकारी बन सकती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। सुने कि नहीं? हाँ, पहले के जमाने में बस पेड़ से तोड़, पेड़ पर पकते थे, उनको मिलता था मार्केट में, चाहे आम हो चाहे जाम हो, केला हो, सब कुछ। आजकल तो सब इसी का भरोसा है। मंठा में थे, एक ही निकले गए मंठा में, वहां पर जिंतूर से डालना जाते समय देखा एक ट्रक का ट्रक भरा था, रुके थे सामने आम का और पाउडर लगा रहे थे उसको। क्या करें भैया, लोग चेहरे पर पाउडर लगाते, आम के ऊपर पाउडर क्यों लगा रहे हैं? जल्दी पक जाए, जल्दी पीला पड़ जाए, तो पाउडर का असर उसके अंदर जाता है, वह खाने योग्य नहीं। कच्चे केले को पकाते, बाल्टी रखते हैं, उसमें केमिकल डालते हैं और गुच्छा गुच्छा डाल देते हैं, निकाले पीला, बिल्कुल पका हुआ है भुस्सा का केला है। हाँ, ये तो पहचान, तो कैसे पहचान, ये तो देखना आपको। सबसे अच्छा अपना झाड़ से डायरेक्ट लेकर के आना है, बच्चे लेके आना, घर में पकाने में वैसे कर। इसलिए सोच विचार करके खाना पीना, तो ये अनिष्ट कहलाते हैं। जो सीजन का नहीं है, बिना सीजन के खाओगे तो बीमार पड़ोगे, डॉक्टरों के पास जाओगे। हाँ, इसलिए जो सीजन का, जिस सीजन की वस्तु उसी सीजन में खाना चाहिए। ये अनिष्ट का हो गया। और दूसरा अनुपसेव्य, माने जो सेवन करने के योग्य नहीं है, गोमूत्र, शंख की भस्म, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, इनको सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गोमूत्र, इनको भी अवक्ष का, अनुपसेव्य का सेवन के योग्य नहीं है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने बहुत अच्छा लिखा है इसमें। देखो त्याग के बारे में क्या बता रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के सभी दांत टूट गए हैं, सभी दांत टूट गए, निकल गए, जिससे रोटी भी अच्छी तरह से चबाई नहीं जाती है, रोटी को अच्छी तरह से चबा नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति यदि यह कहे
कि मेरा चना चबाने का त्याग है। चना मुझे फुटाना खाने का हमारा त्याग है, अखरोट खाने का त्याग है और गन्ना चूसने का त्याग है। समझ में आ रहा कि नहीं? अब दांत ही नहीं है तो चना कैसे चबाएंगे? हाँ, जब दांत थे उस समय चना का त्याग किया, गन्ने का त्याग किया तो वो त्याग माना जाएगा। अब दांत टूट गए, अब इसके बाद में त्याग कर रहे हैं। गन्ना चूसने का त्याग है, गन्ना का रस मिलेगा तो पी जाएंगे। तो ऐसा करना त्याग थोड़ी कहलाएगा, इसका नाम त्याग थोड़ी है। अब तुम्हारे पे क्षमता नहीं, अब क्या त्याग? अथवा एक ऐसा व्यक्ति है जिससे बिस्तर से स्वयं भी उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, दूसरे लोग उनको उठाते बिठाते हैं, बिस्तर भी पर ही उनकी सब क्रिया मलमूत्र आदि होती हैं, और अन्य लोग पकड़ करके उठा करके बिठा के उठाना बिठाना कराते हैं। वह व्यक्ति कहे कि मेरा विदेश जाने का त्याग है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा, उसको 4 लोग लग रहे उठाने के लिए, अब क्या हमारा विदेश जाने का त्याग है। वो व्यक्ति पूरे कपड़े निकालते थे और हमें लेखन नहीं बोलती और मुनि पद क्या बोलते, उनको मुनि बना देते। हाँ, तो उनको ऐसा थोड़ी होता है, वो बुद्धिपूर्वक होता है, विधि पूर्वक होता है। अब पीछे उठाने की शक्ति ने उस समय दीक्षा ऐसा नहीं, विधि पूर्वक होता है, संकल्प पूर्वक होता है, गुरु के निर्देशन में होता है, तो है सही संलेखना मानी जाती है। इसमें उसकी कुछ भी बड़ाई पुरुषार्थ नहीं है, अपितु यह तो लोमड़ी के खट्टे अंगूर जैसा हाल हुआ। लोमड़ी के खट्टे अंगूर क्या कह रहे हैं? कहानी सबको पता है ना, लेकिन महाराज तो कुछ अलग ढंग से लिख रहे हैं। जिसमें एक लोमड़ी अंगूर के बगीचे में गई, एक लोमड़ी अंगूर के बगीचे में गई और अंगूर के लटकते हुए गुच्छों के पास से गुजरी चौक वहां से गुजरी, तब उसने देखा कि अंगूर लगे हुए हैं और अच्छे अच्छे मीठे मीठे अंगूर वहां पर, वहीं पास में एक पेड़ के ऊपर, पेड़ की डाल पर बैठा हुआ एक लंगूर खा रहा है। अंगूर को लंगूर खा रहा है। लंगूर मतलब देखो, बंदर यहाँ बोलते हैं माकड़, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक लाल मुंह वाले होते हैं, एक काले मुंह वाले होते हैं। जो काले मुंह वाले होते हैं उनको लंगूर बोलते हैं, और लाल मुंह वाले होते हैं उसको बंदर बोलते हैं। यहाँ पर दोनों को एक ही बोलते हैं, माकड़। और कर्नाटक में मंग्या, दोनों को मंग्या बोलते हैं। वो तो पर्यायवाची नाम हो गया। एक जगह वाली संस्कृत में बानर भी बोलते हैं, मरकट भी बोलते हैं। अपनी जाति के साथ रहते हैं। तो उनकी प्रकार, उनका जो अपनी टोली के साथ रहते हैं। तो वहीं पर डाल पर बैठा हुआ अंगूर खा रहा था। क्योंकि वह स्वयं उस पेड़ पर पहुंच नहीं सकी और लंगूर से उसने अंगूर मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया। तो लोमड़ी क्यों कहते हुए चली गई, अरे ये तो अंगूर खट्टे हैं, मैं ऐसे खट्टे अंगूरों को नहीं खाती, तो मेरे नहीं तो खट्टे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, उसी प्रकार से जब शक्ति नहीं है
उस समय हमारा त्याग है, मिला नहीं तो फिर हमारा त्याग है। मिलने के बाद भी उसको नहीं स्वीकारना तो सही त्याग कहलाता है। और देखो एक चीज और याद आ गई, एक व्यक्ति ने आलू का त्याग किया था। क्या का त्याग? आलू का त्याग किया था। और आलू टमाटर की सब्जी बनी थी, कहीं गया था खाने के लिए, भोजन करने के लिए, उसने कहा आलू का तो हमारा त्याग है। तो उसने क्या किया, सब्जी में से आलू के जो पीस थे निकाल करके अलग रख दिए, और जो उसका झोल था टमाटर वगैरह उसको खा लिया। क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये त्याग कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये त्याग नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं कि आलू का त्याग, आलू तो निकाल के आलू का उसी में मिले हुए ना, उसका संपर्क हुआ है। इसलिए जिस वस्तु का त्याग है उससे संपर्क हुई वस्तु भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, चमचम इधर उधर होता है। कई लोगों को हरी का पता नहीं, हरी किसको कहते हैं? हाँ? हरी का त्याग, सोमवार को रस्सी रहती है हरी की। है? हरी का मतलब क्या? जो सब्जियां हैं, फल हैं, जो हरे रहते हैं। हरी मतलब कलर से मतलब नहीं है। लोग कहते महाराज हरी का त्याग था, टमाटर तो लाल है महाराज, हरी का है। दालिम का रस तो लाल है महाराज, हरी का त्याग है। इनको पता नहीं है। हरी मतलब जितने भी वनस्पति कायिक हैं, चाहे फल है चाहे सब्जी है, जो भी है, भुट्टा, मक्का की भुट्टा, वो भी हरी में आते हैं। हाँ, भले देखने में पीले दिखते हैं, फिर भी हरी। सूखने के बाद वहाँ हरी में नहीं आते, लेकिन जब तक गीले हैं, जब तक उसमें जलांश है, तब तक हरी के अंतर्गत आते हैं। नारियल का पानी भी हरी आता है। हाँ, तो सब चाहे कोई मूंग की सेंग हो, उड़द की सेंग हो, मटकी हो, कुछ भी, जब तक उसमें जलांश है तब तक हरी में आता है। सूखने के बाद हरी में नहीं आता। सेंगदाना की हरी मूंगफली वो सब कच्चे हैं तो हरी में आता है, सूखने के बाद हरी में नहीं आती। जो वस्तु शरीर के लिए अनिष्ट या हानिकारक हो उसका भी त्याग करें, तथा जो कुलीन पुरुषों के द्वारा सेवन के योग्य नहीं हो उसे भी छोड़ें। सेवन के योग्य विषय से अभिप्राय पूर्वक जो त्याग किया जाता है वह व्रत कहलाता है। अब वह व्रत दो प्रकार का होता है, एक यम के रूप में और दूसरा नियम के रूप में। सुनिए, उच्चारण करिए। नियमो यमश्च विहितौ वेदा भोगोपभोग संहारात् नियमः परमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते नियमो यमश्च विहितौ वेदा भोगोपभोग संहारात् नियमः परमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते भोगोपभोग संहारात् माने भोगोपभोग परिमाण व्रत त्याग की दृष्टि से नियम और यम द्वेधा दो प्रकार के विहितौ कहे गए हैं। उनमें से परिमित कालः नियमः
जो सीमित कार्य के लिए त्याग किया जाता है उसे नियम कहते हैं, और जो यावत जीवम ध्रियते यमः, जो जीवन भर के लिए त्याग किया जाता है उसको यम कहते हैं। नहीं बात है कि नहीं है? हाँ, नियम और यम, जो एक सीमा को लेकर के त्याग किया किसी वस्तु का तो वह नियम कहलाता है। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, चातुर्मास के लिए हमारा इसका त्याग, तो ये क्या हो गया? नियम। और जो जीवन भर के लिए त्याग किया जाता है उसका नाम यम। तो ये व्रत 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो अनुव्रत और महाव्रत होते हैं ये हमेशा यम के रूप में ही होते हैं। रात्रि भोजन का आजीवन त्याग, ये रात्रि भोजन का आपका यम हो गया। और 4 महीने के लिए त्याग, चातुर्मास के लिए रात्रि भोजन का त्याग, ये नियम हो गया। लेकिन इनके लिए आचार्य ने कहा है जो जैन है, जैन कुल में जिनका जन्म हुआ है उनको रात्रि भोजन का त्याग यम के रूप में ही करना चाहिए। जीवन पर्यंत के लिए रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। पानी छानकर पीना ये जीवन भर के लिए नियम होना चाहिए। देव दर्शन का नियम भी जीवन भर के लिए होना चाहिए। लेकिन फिर अभक्ष का त्याग भी जीवन पर्यंत के लिए होना चाहिए। अब भक्ष में ये नियम बन जाते हैं। बताया था पहले, जो भक्ष है जिसकी सीमा की है जीवन भर के लिए, जो यम के रूप में जो सीमा की है, अब जीवन भर तक हम इतनी ही हरी खाएंगे, 100 सब्जी फल इतनी 100 के अंदर ही नहीं रखेंगे। अब उसमें से भी जो हम करते हैं नियम, 8 दिन के लिए अब हम 2 ही हरी लेंगे, 5 ही हरी लेंगे, ये नियम कहलाता। तो आजीवन जो है वो यम के रूप में 100 है, लेकिन नियम के रूप में 4 है, 5 है इत्यादि। शादी में रात्रि में भोजन देते हैं तो प्रभावना अप्रभावना कितनी होती है जैनों की? कि सबको पता रहता है कि रात को तुम खाना नहीं खाते और तुम्हारे लोगों का रात्रि में तो है, और वो बोलते हैं फिर सामने से। आजकल ये चलन बहुत हो गया है और कांदा प्याज में डालते हाँ, हैं। ये बहुत ऐसा चलन बहुत हो गया है। रात्रि में शादी, रात्रि में भोजन, ये बहुत गलत परंपरा चालू हो चुकी है। जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है और इस समाज में इस प्रकार की कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं, इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्या उनकी शादी में जाने ही नहीं, जहाँ पर रात्रि भोज होता है वहाँ पर जाने शामिल ही नहीं होना। तो अपने धर्म के जो विरुद्ध है, अपने धर्म के जो विरुद्ध है, ऐसे कार्य में सहकार नहीं देना चाहिए। धाकड़ समाज में नियम है महाराज जी, सुबह ही शादी करना, दोपहर में भोजन करना और फिर चले जाते। शाम को कभी किसी की शादी होती नहीं, बिल्कुल धाकड़ समाज में कभी किसी की शादी होती नहीं। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल इसी को हाँ सब पालन करते हैं। यही सबको अपना लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। सुबह शादी करते हैं, दोपहर में भोजन देते हैं, शाम को बारात वापस चले जाते हैं। वनडे कभी वनडे किया तो भी, और वनडे किया तो वनडे शादी हो गई तो फिर सुबह ही शादी, सुबह ही भोजन, सुबह ही चले जाना। बहुत अच्छा। शाम को कभी किसी को देते करते ही नहीं महाराज जी। पहले दिन आ गए 5 बजे कुछ खाने का रहा तो उसकी भी व्यवस्था करते थे, फिर चले जाते। रात को कभी धाकड़ समाज में शादी होती ही नहीं अभी तक। अभी हमने 60 साल में देखी नहीं कभी। इसका अनुसरण सभी समाजों को कर लेना चाहिए। जो अच्छा गुण है उसको स्वीकार करना चाहिए, लेना चाहिए। अच्छी बात बताइए। दिन में शादी, उसमें देखो बहुत सारा बच जाता, बहुत हिंसा बच जाती है। रात में शादी करते हैं, लाइटिंग के लेकर के जाते हैं, लाइटिंग कितनी जीवों की हिंसा होती है।
समजा दादा मला ती आशीर्वाद भी नहीं देते, समजा दादा मला ती आशीर्वाद भी नहीं देते, वो बोलते दिन में कहती दिन में बोलती है तो भी हमारा आशीर्वाद तो हमारे पास आना भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। दिन में शादी दिन में भोज, हाँ यही अहिंसा का जय घोष। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसलिए ये बहुत अच्छी बात बताई, हमको सुन करके बहुत अच्छा लगा। सभी समाजों को इसका अनुकरण कर लेना चाहिए। एक भी खेती शामिल नहीं हुई हमारे यहाँ। बहुत अच्छा। दिन में शादी दिन में ही भोजन, तो इसका भी नियम बना लेना चाहिए। जो भी शादी होगी दिन में होगी, भोजन होगा दिन में होगा, तो इससे प्रभावना होती है। और रात में करोगे तो अब प्रभावना होती है। घर में भी भोजन सूर्यास्त के पहले हो जाना चाहिए। ये सब अपना कुल धर्म है, अपने कुल धर्म को ही भूल गए तो बचेगा क्या, धर्म टिकेगा कैसे। रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना, आज क्या आज नया चलन आ गया, वो लेते बोतल खरीदते और उसको खोलते ढक्कन बिस्लरी वो कितने दिनों से बनी है कुछ पता नहीं। पहले के लोग देखो, बुंदेलखंड में एक बात बहुत अच्छी है, हमारे प्रवचन सागर महाराज जी थे, वो कहते थे बुंदेलखंड में एक कहावत थी, कनक कलेवा भन्ना और लोटा डोर और छन्ना। जब कोई घर से बाहर निकलता था तो एक 6 चीजें साथ में लेकर के निकलता था। कनक कलेवा भन्ना, कनक मतलब कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है, और कनक माने आटा भी होता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, एक खाए पौरात है एक पाए बोरा है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कनक आटा, कलेवा, कलेवा मतलब जो जहाँ में जाना वहाँ तक पहुँचने के बीच में जो खाने पीने की वस्तु, उसको बोलते कलेवा। कनक कलेवा और भन्ना, भन्ना मतलब पैसे। और लोटा डोर और छन्ना, लोटा तांब्या और डोर क्योंकि पहले हमारे कुएं थे, और छन्ना पानी छानने का छन्ना। ये 6 चीजें साथ में लेकर के घर से निकलती थी। कितनी अच्छी बात थी। कहीं जा रहे हैं तो बस कब तक लौट करके आएंगे, तब तक के लिए अपने पास खाने पीने का डब्बा, जब भूख लगी तब खोलना, खाना पीना खत्म। शिकाळी तांब्या गाळणं आणि सातू म्हणजे पद्धत आमची। तो ये पद्धति थी, अपने घर से लेकर के जाते थे बना बना। जैसे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनको टिफिन बना करके देते हैं, खाने पीने की वस्तु देते हैं, उसी प्रकार से लेकर के जाते थे। और आज लेकिन हर जगह नहीं मिलता। ये बीच में गाड़ी खराब हो गई आपकी, आपका रात्रि भोजन का त्याग है, गाड़ी खराब हो गई, क्या करोगे, अपने साथ में रखना सबसे अच्छा है। हाँ, तहान पानी के साथ पानी खाने की चीज, तहान लाडू भूख लाडू बोल रहे हैं। हाँ तान लाडू भूख लाडू घेतलं का? राजगिरी के 2 लड्डू खाए तो भूख नहीं लगती। अच्छा हाँ, पता है उसमें बहुत अच्छा। 2 लड्डू खाए तो दिन में रात में। इसलिए ये पद्धति जो पुरानी पद्धति थी, अपनी परंपरा, इसको वापस लाना चाहिए। वह जैन भोजनालय की प्रतीक्षा नहीं करना क्या है। अब कहीं गए तीर्थ क्षेत्रों पर, वहाँ पर बात अलग है, क्योंकि हर जगह नहीं मिलते। अभी भाई बहन अभी तीर्थ क्षेत्रों पर भी बिना छना हुआ पानी पीने के लिए देते हैं। अभी हमने पावापुरी में बिल्कुल ऐसा देखा कि बोर से बाटली निकाली, रख दी
और अभी सब पानी पी लो, अरे छन्ना नहीं है ऐसे। और नहीं, अभी वहाँ पर जैन नहीं है तो फिर जो माहेश्वरी वगैरह मारवाड़ी कोई रहता है सर्विस के लिए तो वैसे करते थे। फिर बोलते हो कि अभी ये तो जैन है, इनको नहीं मालूम था मैडम, अभी अभी हम छन्ना के देते तुमको पानी, ऐसा। हम तो लेते नहीं, हम तो साथ में लेके जाते सभी जगह, ये स्थिति है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में इसलिए ऐसा। हाँ, इसलिए क्षेत्रों पर कोई भरोसा नहीं बचा, तो कमाने के लिए बैठेगा, कैसे करे क्या करे कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने साथ में लोटा डोर और छन्ना, अब डोर तो गई, कोई नहीं है। हाँ? हाँ। बारिश का पानी सातों हाँ, पानी में घोला बस। शिखर जी में क्या है फिर? शिखर जी में जो डोली वाले रहते वो सब खा के। लेकिन आजकल ये नई पीढ़ी कहाँ ये पसंद आती है, इसलिए साथ में अपना पानी अपना भोजन साथ में, जहाँ गए वहाँ तक पहुँचे तक, इसको बोलते हैं कलेवा। इसको हमेशा साथ में रखना चाहिए। अच्छा, ये क्या बात हो गई? यम और नियम, बात क्या चल रही थी? नियम परिमित कालो, जो परिमित काल के लिए व्रत लिया जाता है उसका नाम नियम है। यावत जीवम यमो धीरे, जीवन भर के लिए जो नियम लिया जाता है उसको यम कहते हैं। संलेखना भी दो प्रकार की होती है, नियम संलेखना और यम संलेखना। जब अचानक कोई उपद्रव आ जाता, उपसर्ग आ जाता है, तो जब तक उपसर्ग दूर नहीं होता तब तक के लिए हमारा चारों प्रकार के आहार का त्याग, नियम संलेखना। उपसर्ग दूर हो गया तो फिर उसके बाद में फिर ग्रहण करेंगे। धीरे धीरे क्रम से होता है। अन्न का त्याग, संलेखना का प्रकरण आएगा ऐसा, धीरे धीरे करके अन्न का त्याग, फिर धीरे धीरे करके शरीर को भी क्रस करते हैं और कसायों को भी क्रस करते हैं। तो वह संलेखना भी दो प्रकार की, नियम संलेखना कुछ समय तक के लिए भी है। अगर एक रोग आ गया, रोग ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो। और जो आजीवन के लिए संलेखना ली जाती है उसका नाम है यम संलेखना। जीवन पर्यंत के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग, उसको कहते हैं यम संलेखना। नियम संलेखना सरल है, किंतु यम संलेखना का संकल्प करना बहुत कठिन होता है। आज जैसे कहते थे मासोपवास करना, 1 महीने का उपवास करना, और एक व्यक्ति है बस उसने यम संलेखना ले ली, सुबह संलेखना ली और शाम को चला गया, तो उस किसका त्याग बड़ा है? क्योंकि जिसने यम जीवन भर के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग किया, यम के रूप में जिसने भले उसी दिन चला गया, लेकिन उसका संकल्प जीवन भर का था। और जिसने 1 महीने के उपवास का नियम लिया है उसका 32वें दिन 32वें दिन तो खाऊंगा, ये संकल्प है ना। तो मासोपास करना फिर भी सरल है, लेकिन जीवन भर के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग का संकल्प बहुत कठिन है, बहुत बड़ा साहस है। नियम संलेखना के अंतर्गत उस टाइम में अपन औषधि का भी त्याग करना पड़ेगा। वो क्रम से होता है, स्थिति देख करके करना पड़ता है, जो परिस्थिति उसको देख करके करना पड़ता है। और जिस समय चारों प्रकार के आहार का त्याग हो गया वह यम संलेखना। आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी ने कुंथलगिरी क्षेत्र पर यम संलेखना, पहले नियम संलेखना चली, पहाड़ पर गए, पहाड़ पर ही वहीं जल वगैरह ग्रहण करते थे, जो भी उनका क्रम चलता रहा, और अंत में उन्होंने यम संलेखना 12 वर्ष की उसका उल्लेख तो आता है भगवती आराधना में, लेकिन आचार्य श्री ने कभी भी किसी को 12 साल की संलेखना दी नहीं। तो आचार्य श्री का ऐसा कहना था, ये जो 12 साल की संलेखना होती है उसमें जिनको पहले ज्योतिष का ज्ञान है, हमारी आयु इतनी बची है, ज्योतिष का ज्ञान है, और परिस्थिति देख करके उसमें अलग अलग प्रकार से बताया है। निर्यात का चर की खोज करने के लिए जाते थे मुनि महाराज, बिहार कार्तिक निर्यात की खोज करने के लिए जा रहे हैं,
क्रम उसमें दिया है, लेकिन वर्तमान में आचार्य ने किसी को भी 12 साल की संलेखना का व्रत नहीं दिया। नियम लेने वाला व्यक्ति हार भी सकता है, उन्होंने नियम लिए है तो संलेखना लिया भाई, अब तो क्योंकि वो हार नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। संलेखना का नियम दिया है, शुरुआत में दे दिया तो ठीक है, बाद में नहीं। अब किस किस को आहार नहीं देना चाहिए? अच्छा प्रसंग निकाला, आहार देते हैं, कोई भी आके 16 पहन करके आहार देते हैं, ऐसा नहीं। अब बुखार आया और 16 पहन करके आगे आहार देते, शांति से आराम करो, भैया वृत्ति भी नहीं करना, महाराज से दूर रहना, क्योंकि कई संक्रामक रोग भी होते हैं। सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, खोखला, महाराज के सामने खोखला करे, अपन शुद्धि वजन शुद्धि काय शुद्धि, सर्दी हो गई है, जुकाम है, खांसी है, नहीं 16 नहीं पहनना, महाराज का स्पर्श नहीं करना, दूर से नमोस्तु करना है। कोरोना के समय क्या हुआ? कोरोना के समय क्या हुआ? ये संक्रामक रोग था, दूर से कंपलसरी कर दिया था, मास्क लगाना कंपलसरी है, हाँ, दूर से। ये विवेक रखना चाहिए, आजकल विवेक की बहुत कमी आती आ रही है। हार देना, लेकिन महाराज का स्वास्थ्य संभालना कि नहीं? आप बीमार हो, आपकी बीमारी महाराज को लग गई तो क्या होगा? जो टीबी है, जो संक्रामक रोग जिसको रहते हैं, उन्हें कभी भी भूलकर आहार नहीं देना चाहिए। सर्दी जुकाम बुखार ऐसी अवस्था में आहार नहीं देना, दूर रहना, महाराज के पास भी नहीं जाना। वायरल चलता है, वायरल ऐसे चलता नहीं, रूमाल की नहीं, मेरे को बुखार है, खांसी सर्दी है, रूमाल की नहीं, मतलब दूर रहना, आने नहीं, सोने नहीं पहनना, ऐसा विवेक रखना। जो भी आहार देते हैं, भैया वृत्ति करते हैं पुरुष लोग, उनको ये विवेक रखना चाहिए। खांसी सर्दी हो गई, कुछ भी ऐसी बीमारी है तो महाराज से दूर रहना। अगर आपको बीमारी हो गई, आप एडमिट हो जाएंगे, सलाइन ले लेंगे, दवाई ले लेंगे, बार बार खाएंगे पिएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। साधु बीमार हो गए तो क्या करेंगे? विवेक की बहुत कमी है। वो भी गलत है, वो भी गलत है, हाँ बिल्कुल, वो भी गलत है। शुद्धता इसलिए अपना विवेक रखना चाहिए। विवेक एक गुण है, बहुत बड़ा गुण है। आचार्य श्री कहते थे, श्रावक के जो गुण हैं, आहार देते दाता के 7 गुण होते हैं। 7 गुण में विवेक सबसे बड़ा गुण है। उदाहरण देते थे, जब कभी प्रश्न पत्र आता है ना, पेपर होते हैं, उसमें लिखा रहता है नोट कोई से भी 5 प्रश्न हल कीजिए, किंतु ये प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। तो उसी प्रकार से विवेक अनिवार्य है, श्रावक का अनिवार्य गुण है। हर कार्य में विवेक लगाना चाहिए। हाथ कैसे धोते हैं, नाखून बड़े हैं, है? कैसे भी आए, सब ठीक नहीं है। बिल्कुल विवेक पूर्वक जमीन पर रखे, जमीन पर हाथ टेक रहे हैं, और पानी 1 चम्मच पानी लिया और ऐसे ऐसे कर लिया, होगी शुद्धि। शुद्धि होती है। अच्छी तरह से हाथ स्वच्छ धोना चाहिए, स्वच्छता रखना चाहिए, विवेक रखना चाहिए, सभी में हाथ भी डालते हैं। हाँ, और वहाँ आए हैं, आकर के पूछना चाहिए क्या स्थिति है, भीड़ है, उसमें भीड़ में भीड़ कर रहे हैं, क्या स्थिति होगी? अरे आप बाहर से आ देखिए, चम्मच ही देना चाहिए तो हाथ से दीजिए। हाँ, व्यवस्थित जो चीज चम्मच से देने रहे उसको चम्मच से देनी चाहिए। सभी के हाथ लगाए तो कैसे होगा? माटी भी नहीं बोला तो उनकी बात फिर नहीं मानती। तो विवेक रखना। भीड़ है तो थोड़ा शांति से भले बाहर के, नहीं तो देने ही नहीं,
स्वस्यादि सर्वधर्म में सबसे बड़ी सही आहार की पद्धति है, अपने चौका लगाओ, शुद्ध भोजन बनाया, पड़कारो, उतने लोग आहार देना। सभी लोग आप क्या करते हो पर सब्जी मंडी जैसी बना लेते, कितनी भीड़, क्या क्या। अरे जिनका दाता कौन है, जिनका द्रव्य है, वो उनका अधिकार है देने का। वो तो रहता है पीछे और जाकर के भाई एक गिलास, अगर 50 लोग आगे एक गिलास करके वो बेचारे क्या दे पाएंगे। अनुमोदन करो, आप अपना स्वयं शुद्ध भोजन बनाओ, पड़गार करो, आगे तो आहार दो। कभी कभार की बात अलग है, कोई विशेष परिस्थिति है तो बात अलग है, कहीं गए ठीक है, इस दिन के लिए गए। अच्छा, किसी भैया व्यक्ति का, अगर भैया व्यक्ति की अपेक्षा से है वो बात अलग है। जैसे भाई को सर आते हैं अपने हिसाब से, उनके भैया व्यक्ति के हिसाब से स्वास्थ्य के अनुकूल कुछ पथ्य रहता है, वो अलग चीज होगी। लेकिन स्वस्याति सर्वोदानम, दान की परवाह सब पता नहीं, अपनी तरफ लेकर के, अपना द्रव्य है वो महाराज के योग है कि नहीं, ये भी विचार करके करना चाहिए। रेण सार में लिखा है, जैसे माँ छोटे बच्चा तो क्या कुछ करता तो रोता है, भूख लगेगी तो रोएगा, प्यास लगेगी तो रोएगा, नींद आएगी तो रोने का, लेकिन माँ समझ जाती है कब क्या कैसे करना। उसी प्रकार से आहार देते समय सभी माताएं होती हैं, तो अब जैसे माँ आई आपने वाड़ाला कशा करता, क्या देना क्या नहीं देना, कब देना कैसे देना, ये विवेक रखना, लेकर के जाना, खाली हाथ कभी जाने ही नहीं। और लिया तो ठीक है, नहीं तो साइड में जो दे दो उसमें और पूछ करके, ये विधि रहती है। एक साथ घुसे क्या होगा, जैसे रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर एक सब्जी मंडी में, हाँ? अब क्या स्थिति है, महाराज अस्वस्थ है कि महाराज का कल का अंतराय हुआ है, प्रकाश आ रहा है, कहीं जहाँ प्रकाश आ रहा वहीं जाकर खड़े हो गए, महाराज में शोधन कैसे करेंगे। ये सब विवेक रखना चाहिए। क्यों आचम पहली बार हुआ, क्या हुआ, पहली बार आहार हो गया। कब से रहते हैं यहाँ पर, 40 साल से रहते हैं, आज पहली बार घर में आहार हो गया। 30 वर्ष हो गए, आज पहली बार आहार हो गया। उनकी भावना, आज उन जो दाता है उनको लाभ मिलना चाहिए ना। पहली बार आहार दे रहे हैं उनको, अगर रोज दे रहे, रोज दे तो कैसे होगा, है? उनको भी संतुष्टि होना चाहिए कि हमने पड़गार किया, हमारे यहाँ आए महाराज। तो कई लोग ऐसे रहते हैं मानवताई के जैसे, अपने घर में गए तो पीछे रहते, दूसरे घर में आगे आते हैं। अपने घर में लास्ट पर और बाद में एक दो दूसरे घर में आ गए, ऐसा नहीं। दाता कौन है, द्रव्य किसका है, जो दाता है उसकी मुख्यता रहती है। दादा पीछे नहीं रहती, दादा को आगे रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब विवेक रखना चाहिए। उनको भी संतुष्टि होनी चाहिए, भैया हमारे घर में 30 साल के बाद मारा गया तो हमको देने को मिला, नहीं तो ऐसा लगे कि दूसरे घर में देने के लिए आए। सबसे अच्छी पद्धति यही है, अपने घर में जितने सदस्य हैं उतने ही देना। इतनी घर में भीड़ होती है, पसीना टपक रहा, कई लोगों को इतना विवेक नहीं, पसीना टपक रहा और शुद्धि मन शुद्धि विजन शुद्धि काय शुद्धि, पानी का जग लेके उसमें पसीना टपक गया, दिल मारेगा। तो पसीना ज्यादा था उसमें रहना भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। मैं तो बोल रहा हूँ रहना नहीं। ये सब विवेक रखना चाहिए तो आपका वह दान सार्थक होगा, नहीं तो अविवेक करेंगे तो कोई मतलब नहीं। देख करके आओ नीचे चिट्ठी वगैरह है कि नहीं है, क्या है। दान भावना बहुत अच्छी रहती है, लेकिन भावना के साथ साथ विवेक भी अनिवार्य प्रश्न है। कुछ लोग ऐसे भी नहीं महाराज जी कि हम किसी के यहाँ जाके नहीं, हमारे यहाँ किसी ने आना नहीं है, हमारे यहाँ क्यों है, ऐसे भी बोलने वाले। ऐसा भी नहीं बोलना, हमारे को नहीं आना, ऐसा भी नहीं बोलना। हमारे यहाँ क्यों नहीं आना, पूछ करके वो भी सब पूछ करके, परिस्थिति देख करके, महाराज की परिस्थिति क्या है, स्वास्थ्य कैसा है, लोग कैसे हैं, कितने लोग हैं, हमारी बुढ़ी है,
शोधन नहीं होता उस समय भैया था अभी हमारी आवश्यकता है, हम शोधन करके इनको दे सकते हैं, उनको दिखता नहीं। एक बार की बात है, हाँ मध्य प्रदेश में थे गुरु जी के साथ में, तो सागर के पास में एक बंडा गांव है, बंडा में पंचग्रहण महोत्सव हुआ था। तो एक घर में पड़गान हुआ, वहाँ पर जैसे आप लोग यहाँ पर बनाते हैं ना ठेसा, वहाँ पर उसके पीस करके बनाते हैं, हाँ तलते हैं उसको मिर्ची को, और वो ठंडी का समय था। एक अज्जी दादी ले ली कटोरी हाथ में, और पहले गिलास था और उन्होंने ऐसे मिर्ची उठाई, एक उंगली एक अंगूठा से मिर्ची का एक पीस उठाया और देने लगी और यहाँ से यहाँ तक पाल लटक रहा है। हमने देख लिया, हमने ये तुरंत अंजलि को बंद कर ली। हम करें क्या करें, बोले तो नहीं महाराज आप तो हरी मिर्ची लेते हैं ना, अरे मिर्ची तो लेते बाल थोड़ी लेते हैं। हम हरी मिर्ची पीछे करें वो आगे ला रहे अंजलि पीछे कर रहे हैं, वो बंद कर ली हमने। तो यहाँ पे लेकर के कभी किसी को साथ देखो देखा ही बाल है पीछे पे उनको देख रहे। बहुत प्रकार के अनुभव होते हैं, बहुत प्रकार के अनुभव होते हैं, जगह जगह जाते हैं, अलग अलग देश में जाते हैं, बहुत प्रकार के अनुभव। रविवार है, बोलने वाले थे हम अभी, हम बोलने वाले थे रविवार ये छुट्टी है, हमारे यहाँ छुट्टी नहीं रहती। अब एक बार क्या हो गया, एक प्रसंग और याद आ गया, बहुत सारे प्रसंग हैं, प्रसंग ही बताओ। अब एक गांव में बिहार करते करते गए, गुरु जी के साथी थे, लगभग 28-29 किलोमीटर बिहार हो चुका था। आहार के बाद शाम का और सुबह का मिला करके, ठंडी का समय था, 28 किलोमीटर दोनों टाइम का मिला था, शाम का और सुबह का 28-29 किलोमीटर बिहार हो गए। एक जगह पड़गान हो गया, सुनो मांगे वही से नहीं थोड़े हो गए। अब क्या हो गया, पड़गान हो गया, 5 प्रक्षालन आदि जो नवदा वक्ति पूरी कर ली उन्होंने। जब आहार के लिए खड़े हुए, नए नए लोग थे, थाली लेकर के आए और रोटी सब्जी दाल देना चालू कर दिया। 1-1.5 रोटी ले ली और फिर पानी के लिए इशारा किया, पानी दे करके आ गए, पानी लिया। अब पानी लिया, नए नए लोग थे, उनकी गलती नहीं थी, लेकिन देखो क्या क्या हुआ। अब पानी लिया, उसके बाद में कोई एक महिला थी चौकी की, वो चावल लेकर के आ गए, भात, और भात तो अपन लास्ट में लेते। अरे अभी 1-1.5 रोटी गई है, 30 किलोमीटर चल करके आए हैं, तो भात लेकर के आते। मन में ऐसा आया, भात कितना लेंगे, बंद कर दिया। तो एक और थी कोई दूसरी महिला और समझदार निकली, वो दलिया लेकर के आ गई। दलिया धुली भी बोलते हैं, सूजी मतलब गेहूं के, जैसे आप ज्वार का करिया बनाते हैं गेहूं का। अब वो लेकर के आ गए, उनको इशारा किया, अभी दांत है हमारे। अब खुद कुछ लेकर के आएंगे, ऐसा चल रहा। अब खड़े क्या करें, अब उनके एक और उससे भी आगे की निकली, वो सौंप लेकर के आ गई। अब खड़े, हमने सोचा अभिनंदन सर तुम्हारी परीक्षा, ये तो चावल भी गया, दलिया भी गई, सौंप भी लेके आ गई। अब क्या करें, सौंप बचाने के लिए यदि पेट में कुछ हो तो सौंप ले। अब क्या करें, परीक्षा देखते क्या क्या होता है। सौंप के लिए मरेंगे तो कोई इलायची अजवाइन ऐसे चालू हो गया। अब आधा मिनट 1 मिनट हो गया, हम क्या करें। अब 30 किलोमीटर 28-29 चल करके आए हैं और आचार्य का भरोसा नहीं, अब कितना और चलाएंगे, 30 किलोमीटर और चलाएंगे, फिर पेट में
उंदीर उड़ी मार रहे, उंदीर कावड़ा, कावड़े उंदीर उड़ी मार रहे पेट के अंदर, और ये तो बहुत मामला गड़बड़ हो गया है। क्या करें अब? परीक्षा है। बैठ गए, मतलब बैठ के नहीं, अभी खड़े हैं, देखते क्या क्या होता है। कोई किसी का दिमाग चलता है, अपना यदि रावंतरय कर्म का क्षयोत्सव होगा तो किसी न किसी का दिमाग चल जाएगा, लेकिन उनका किसी का भी दिमाग नहीं चला। वो सौंप इलायची पे आ गए वो। उसी समय पास में किसी का चौका खाली गया, वो थाली लेकर के आ गए। उनके अब काम हो गया। सुनो सुनो सुनो, अब उन्होंने थाली रख दी और बिल्कुल अच्छे से हाथ धो लो, हाथ धो लिया, उन्होंने थाली लेकर के सामने आ गए। महाराज जी कचौड़ी, अब मना नहीं करना। इनके जैसे ने क्या सौंप लेकर गए तो मुश्किल काम होगा। लाडू हाँ लाडू, जो देना वो देते जाओ। वहाँ चलते एक ठड़ूला चलता है उड़द की दाल का, जो लाए थे, फिर उनको भी जो चौकी दिखाई अपने अभी तो है, तो धीरे धीरे करके सब निकालते हैं। फिर आहार पूरा हो गया, और पूरा होने के बाद में गए, कहाँ गए? जहाँ पर संग रुका था। फिर आचार्य को हमने सब सुनाया। आचार्य आज ऐसा हुआ, क्या हुआ? ऐसा ऐसा हुआ, एक प्लेट रोटी चली और उसके बाद पानी ले लिया, क्योंकि बीच में पानी जल्दी लेते हैं बिहार में, पानी कभी नहीं होना चाहिए। पानी लिया तो एक महिला चावल लेकर के आ गई। अच्छा बोले अच्छा हाँ, फिर क्या किया? क्योंकि चावल तो लास्ट की चीज है, हमने बंद किया एक्चुअली, तो दूसरी दलिया लेकर के आ गई। तो हमने कहा बड़ी बात है हमारे। फिर क्या हुआ? जैसे पूछे, हमने कहा फिर एक महिला सौंप लेकर के आ गई। अच्छा सी इतने हंसे, इतने हंसे, इतने हंसे, फिर क्या हुआ? बोले फिर हमने आचार्य ने बोला फिर तुम्हारे मन में क्या आया उस समय? आचार्य ने पूछा उस समय तुम्हारे मन में क्या आया? तो हमने कहा आचार्य हमारे मन में ये आया कि 29-28 आहार के बाद आहार तक 28-29 किलोमीटर चल लिए हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, और आपका तो भरोसा नहीं, आप कितना और चलाओगे? कल आहार तक कितना और चलाओगे? और हंसने लगे। फिर क्या किया? थोड़ी देर खड़े रहे, फिर बाहर के लोग आ गए, उनका चौका खाली था, थाली लेकर के आए, कचौड़ी लाडू जो कुछ देते गए, हम सब देते गए, हमें बंद नहीं करना, क्योंकि अब चलना बिहार करना, बिहार का टाइम चल रहा है। अच्छा जो हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक किया बोले। ऐसी ऐसी स्थिति बनती है। बहुत प्रकार के क्या करते कुछ नहीं, भगवान तो वहां पर वो आ गए, तो यहाँ पर देखो विवेक काम कर गया उनका। आए तो हार देने की हाँ अभी ठीक है, अभी जरूरत है, ठीक है। तो हर जगह विवेक से काम करना चाहिए। एक बार और अमरकंटक की तरफ बिहार चल रहा था, और अमरकंटक की तरफ बिहार चल रहा था, तो कटनी के आगे एक निवास नाम का गांव पड़ा। निवास गांव का नाम था निवास, और वहाँ पर घर जैन समाज के घर कम थे, और संघ में महाराज जी ज्यादा थे। सभी के घर में चौका था, एक एक चौके में दो महाराज ऐसा, 2-3 महाराज ऐसा हुआ। तो एक चौके में हमारा और हमारे साथ मुनि से अनंत सागर महाराज जी, दोनों का एक ही चौकों में प्रदान हो गया। अब क्या हुआ? सुना के रहने दे, क्यों? कल सुना कि आज सुना है? अब क्या हुआ? अब वो जो लॉन रहता है ना, सेंधा लॉन, उसकी जगह त्रुटि फिटकरी पीस करके डाली थी सबने। अच्छा त्रुटि, उनकी गलती नहीं, वो नमक की जैसी त्रुटि एक जैसी दिखती है, और पीस करके वो डाली थी। अब खड़े हो गए आर के लिए, तो पहला गिलास लिया, ये अलग ही स्वाद आ रहा, क्या है? एक सब्जी देखी, फिर दाल देखी, एक ही करके सब में एक ही टेस्ट है, क्या है? त्रुटि। तो को इशारा किया, क्या हुआ? तो उन्हें क्या किया? नमक की कटोरी उठे मारे और डालेंगे।
नमक थोड़ा और डालने का कैसे है? अनंत सागर जी खड़े, हम भी खड़े, हम उनको देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, करे तो करें क्या? अब क्या, एक रोटी का टुकड़ा लिया, एक अंजलि पानी, एक रोटी का टुकड़ा, एक अंजलि पानी, कैसे कैसे गड्ढे को तो भरना है। 4-5 गिलास चल गए। उस समय घर में एक दादी थी, दादी अम्मा, वो थोड़ी समझदार लगी हमको। उन्होंने क्या किया, हमारे पानी रोटी क्यों ले रहे हैं? उस समय आम का सीजन था, आम का रस बनाया था, भगोनी आधी भगोनी से ज्यादा भरा था, और वो सामने लेकर के आ गए। हमने अब काम हो गए। और एक दूसरी थी, वो दूध के ऊपर रहती ना मलाई, वो लेकर के आई कटोरी भर करके डाल दिया, मिक्स किया उन्होंने। एक बर्तन लाओ, वो महाराज के पास में लेकर के आओ, आधा उधर लेकर के जाओ, आधा उधर लगे। उसके साथ एक एक गिलास करके तो बहुत प्रकार की परिस्थिति बनती है। हाँ पता नहीं चला समझ में नहीं आया। फिर लास्ट में महाराज जी आपने केक क्यों नहीं लिया? तुमने कहा ऐसा है, आपका नमक है वो लेकर के आओ, लेकर के आए, उसको थोड़ा सा उठाओ, वो में डालो। अरे महाराज जी तो पिट रही है, उनको समझ में नहीं आया। इस प्रकार से बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं। सुनो, ऐकून घ्या, हर जगह एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती। जीवन के हर दिन एक जैसे नहीं रहते, उतार चढ़ाव चलता रहता है। कितने श्लोक हो गए? 3 हो गए। कौन सा हो गया अभी? 87वां हो गया। तो यहाँ में बताया यम और नियम के भेद से व्रत 2 प्रकार के होते हैं। जो आजीवन के लिए लिया जाता है उसे यम कहते हैं, और जो कालावधि को लेकर के 1 साल, 2 साल, 5 साल, 1 महीने, 2 महीने इत्यादि काल की अवधि बना करके लिया जाता है, उसका नाम नियम होता है। इस प्रकार से यह आज 4:45 बजने को है, इतने ही पर्याप्त है। मुझे मोती नगर से लोग आए, पैदल आते हैं, उनकी चिंता ज्यादा नहीं है। 85 3 हो गए। हाँ 85 से पद्यावत पढ़ते हो। मूली लहसुन प्याज गाजरा आलू अदरक आदिक को, नीम कुसुम नवनीत केवड़ा गुलाब गुलकंदादिक को, साधु जनों ने त्याज बताया इसका कारण यह श्रोता, जीव घात हो अधिक अल्प फल इनके भक्षण से होता, भोग जनक प्रतिकूल अन्न हो भक्षण ही त्याज रहे, आस को पर अनुपसेद भी प्रति जनों को त्याज रहे, क्योंकि धन के योग्य विषय को इच्छा पूर्वक तजना ही व्रत है इस विधवागम करता, मूल राग को तजराही, भोगोपभोग परिमाण विविध है करता जिन आगम प्यारा, नियम नाम का एक रहा है रहा दूसरा यम वाला, तथा काल की सीमा करना वही नियम से नियम रहा, आजीवन जो धारा जाता यम कहलाता परम रहा, यम कहलाता परम रहा। कोई कारण्य से कुछ लोग आए हैं, 10 साल पहले कारण्य में थे, बालक बैठा है, आराम बैठा आराम,
समय बहुत छोटा था, 2 साल का होगा शायद। तो हम उसको नाम लेते नहीं आता था, हमको हमारा नाम लेते नहीं आता था, तो हमको